हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे जॉब्स की चर्चा करेंगे जो बिहार पुलिस से संबंधित है। बहुत भारी मात्रा में बम्पर बहाली कह सकते हैं निकली है, लगभग 26,000 पदों पर। ये हिंदुस्तान पेपर का एक लेख है, एक कह सकते हैं रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है 26,000 वैकेंसी। 26,000 वैकेंसी में से कुछ ड्राइवर की वैकेंसी है, कुछ दरोगा की वैकेंसी है और बिहार पुलिस की वैकेंसी है। खासकर बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो 22,000 पदों पर है। ये फी हो गया, पेमेंट हो गया, कैसे आप इसे भर सकते हैं, कब तक इसके आने की संभावना है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या फिर चाहे बहाली आने की संभावना है, ये सारी चीज़ों को, सारी प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ों को समझने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी जॉब से संबंधित अपडेट्स हों उसको पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी बहाली है, बहाली से संबंधित जितने भी स्ट्रेटेजी है नौकरी पाने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए, वो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई जाती है। आप उसे फॉलो कर सकते हैं मिशन जॉब चैनल पे। तो दोस्तों, एक एक करके चीज़ को हम देखेंगे, प्लस उस पेपर के कटिंग को भी हम देखेंगे क्या है उसमें वास्तविकता। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चले तो बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, बिहार पुलिस की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। दरोगा और ड्राइवर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बिहार पुलिस की जो चर्चा यहाँ पर करेंगे, टोटल पोस्टों की संख्या जो है वो 22,000 है। 22,000 टोटल पोस्ट है, लेकिन एक बार में यानी कि फर्स्ट स्टेज में केवल 7,000 की बहाली निकाली जाएगी, ये पेपर का कहना है। पेपर का जो रिपोर्ट छपा हुआ है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि पहले चरण में जो बहाली निकाली जाएगी वो 7,000 पदों पर निकाली जाएगी। उसके बाद एज की अगर हम बात करें कि इसमें आपका एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 25 वर्ष का कोई भी युवा इसे भर सकता है। 18 से 25 वर्ष, बशर्ते कि इसमें एक और है कि SC ST में अगर आप हैं तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा है, यानी कि आप 30 वर्षों तक एग्जाम भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आप 25 और 5 30 वर्षों तक अगर आपकी उम्र है तो आप भर सकते हैं। OBC में 3 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि 25 3 28 वर्षों तक OBC के अभ्यर्थी भर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वां पास कोई भी अभ्यर्थी, 12वां पास, चाहे वो ABC हो, WBC, 12वां पास कोई भी अभ्यर्थी इसे भर सकता है। फीमेल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। फी की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो फी 450 रुपये जनरल, OBC और EWS के लिए लिया जाता है। यहाँ पे फी पेमेंट करने होते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के समय, और 112 रुपया SC ST के लिए लगता है। यहाँ पे SC ST को भी यहाँ पे फी देने पड़ते हैं 112 रुपये के रूप में। बाकी 450 रुपये जनरल और OBC EWS के रूप में। नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है ये फी और बढ़े। अप्लाई डेट की अगर बात करें कब से यह ऑनलाइन होना है, तो यह प्रक्रिया जून से होना है। जून 2023 पेपर में साफ तौर पर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। जून 2023 से यह बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है ये लास्ट मई तक आ सकता है। नोटिफिकेशन लास्ट मई तक आ जाएगा और बहाली की प्रक्रिया जून 2023 से शुरू हो जाएगी। बहाली प्रक्रिया कहने का मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की तिथि। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, 21,700 मिनिमम है, और इसमें DA है, HR है, मेडिकल है, ये सारे जुट कर थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे 42% यहाँ पे DA है, HR जो होता है 6%, 16% इस तरह के होते हैं, 12%, और मेडिकल 1,000 रुपया। तो ये सारे चीज़ों को यहाँ पे जुड़ते हैं। प्लस सैलरी जो बिहार पुलिस की हो तो 13 महीना का यहाँ पे दिया जाता है, 13 महीने का सैलरी पेमेंट होता है। और लास्ट जो आपका पेमेंट होगा 69,100 रुपया प्लस। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें कैसे आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी रिटेन टेस्ट की। अगर आप रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, जो कि बहुत कठिन है, कठिन क्या है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए कठिन शब्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल है ज़्यादा भीड़ के कारण। फिजिकल होता है, उसके बाद दौड़ होता है,
फिजिकल, जो कि अभी मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं फिजिकल के बदौलत ही। इसमें दौड़ के लिए अलग से नंबर मिलते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे, गोला फेंक के लिए अलग मिलते हैं और हाई जंप के लिए अलग से नंबर मिलते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है, एक बार शुरुआत में होता है जब ज्वाइनिंग ले ली जाती है, उस 2 प्रोसेस होता है, या तो मेडिकल पहले ले ली जाती है या फिर ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल होता है बिहार पुलिस में। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, डीबी फिर से यहाँ पे लिया जाता है। तो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 1-2 बार होता है, ये चीज़ों को समझने वाली बात है। मेडिकल उसके ज्वाइनिंग से पहले भी होता है या बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले रिटन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डीबी मेडिकल होता है या फिर मेडिकल डीबी होता है। तो इससे आप इस तरह से समझें। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें कि किस तरह से आपको एग्जाम फेस करने होंगे, तो यहाँ पे देखें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस को आपको फेस करने होंगे। आपके लिए जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन में जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसके बाद नेगेटिव की चर्चा करें तो नेगेटिव इसमें नहीं होता है, यानी कि सभी क्वेश्चन को आप एफर्ट कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं सभी क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आप बिहार पुलिस के सारे सिलेक्शन प्रोसीजर, जो फॉर्म अप्लाई से लेके आगे तक की प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे देखा। टोटल पोस्ट जो है संभावित है पहला चरण में 7,000 का, यहाँ पे 22,000 दिया हुआ है, लेकिन 22,000 हम इसे नहीं देखेंगे क्योंकि फर्स्ट चरण में जो निकलना है वो 7,000 ही निकलने हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष, अगर SC ST OBC को हम छोड़ दें तो जनरल तक के लिए जो एज होता है वो 18 से 25 वर्ष तक होता है, और SC ST के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाता है, OBC के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाता है। एलिजिबिलिटी 12वां पास कोई भी अभ्यर्थी, ठीक है। फी 450 रुपये EWS OBC और जनरल के लिए, जबकि 112 रुपये का जो SC ST के लिए फी पेमेंट करने होते हैं। अप्लाई डेट अभी कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ पेपर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जून में संभावित है, जून में संभावित है। उससे पहले नोटिफिकेशन मई में आने की संभावना है। तो सैलरी अभी हम देख लिए 21,700 टू 69,100। सिलेक्शन प्रोसीजर को हम देख लिए। एग्जाम पैटर्न देख लिए, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे में आपको ये फेस करने होंगे और निगेटिव यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लें, सिलेबस समझ लें ताकि अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें। अगर आप तैयारी अभी से शुरू करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, एक बेनिफिट हो जाएगा। जनरल स्टडी GS के जो पेपर होते हैं उसमें 40 क्वेश्चंस के अबाउट होते हैं, आसपास होते हैं जनरल स्टडी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेबस के आधार पर। जनरल साइंस की अगर बात करें तो इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें लगभग आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 30, ठीक है। तो जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चंस लगभग, जनरल साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चंस आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं होंगे, 5-6 की संख्या में होते हैं। यहाँ पे इसलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं क्योंकि कभी घटता बढ़ता है। इसका सही मतलब ये नहीं होता है कि इससे इतने क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जैसे कि GS से हम 40 क्वेश्चंस बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से 40 क्वेश्चन ही पूछे जाए, ये यहाँ पे नहीं होता है, ये अप डाउन होते रहता है। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आ जाए ये गारंटी नहीं है। करंट अफेयर्स के 5-6-7 क्वेश्चंस बता रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं 5-6-7 क्वेश्चन हो सकते हैं 10 क्वेश्चंस आ जाए, तो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो इन दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चंस अबाउट होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। जनरल मैथ में 10 से 15 तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिनिमम 10 होंगे, 15 तक के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे ही। तो इस तरह से आपके जो सिलेबस हैं इतने सब्जेक्ट हैं, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ। तो इस तरह से ये आपके सिलेबस हो गए और इसी से आपको तैयारी करनी होगी। और अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस की बहाली में आप भाग लेना चाहते हैं, आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे कि आप उस लायक है या भी नहीं। आप तैयारी करना शुरू कर दें, पूरा फॉर्म अप्लाई कर दें, एग्ज़ाम्स भी फेस कर दें और फिजिकल स्टैंडर्ड आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे छट जाए तो आपको ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ज़रूर देखें
कहने का मतलब ये हुआ कि आप खास करके हाइट देख लें, चेस्ट देख लें। तो हाइट आप 165 सेंटीमीटर के अगर आप हैं यूआर और बीसी में, बैकवर्ड क्लास में, खासकर मेल में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपके लिए उपयुक्त है। 160 सेंटीमीटर ईबीसी, एससी और एसटी के लिए ऊंचाई रखा गया है, हाइट रखा गया है, जबकि फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। तो इस तरह से आप हाइट देख लें, हाइट में आप आते हैं कि नहीं। चेस्ट की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सीना यानी कि चेस्ट मिनिमम 81, फुला के 86। अगर आप SC ST में हैं तो 79 से 84। सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं क्योंकि फीमेल में चेस्ट नहीं होता है, चेस्ट मतलब चेस्ट माप नहीं होता है। तो चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए ओनली 79 टू 84, 79 मिनिमम, फुला के 84। रनिंग की अगर बात करें तो 1600 मीटर, जिसे हम लोग 1.6 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 6 मिनट में मेल को दौड़ने होंगे, जबकि फीमेल को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी आपको 5 मिनट में दौड़ने होंगे। तो मेल और फीमेल के लिए रनिंग हो गया, मेल के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, और फीमेल के लिए दूरी जो होगा 1 किलोमीटर होगा यानी कि 1000 मीटर होगा, वो भी 5 मिनट में दौड़ने होंगे। और थ्रो यानी कि गोला फेंक में जो भी गोला फेंकना होता है उसमें 16 पाउंड के गोले होते हैं और 16 फीट फेंकना होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं मेल के लिए। और अगर 12 पाउंड और 12 फीट के लिए फेंकने होंगे, ये फीमेल के लिए है। तो ये मिनिमम की हम यहाँ पे बात करें, मैक्सिमम जितना फेंकेंगे नंबर उतना उठेंगे, आपके मार्क्स उतना आएंगे, क्योंकि जो मेरिट बनने हैं वो यही फिजिकल में होने हैं, मेरिट बनेंगे और इसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। हाई जंप की अगर बात करें यानी कि ऊंची कूद जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें मिनिमम 4 फीट आपको फांदने होंगे, मेल के लिए हम बात कर रहे हैं, और 3 फीट मिनिमम फीमेल के लिए, तो आप क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ क्वालिफाई की हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। अगर आप 6 मिनट में दौड़ जाते हैं, मेल में हैं 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं। फीमेल हैं 1000 मीटर अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाते हैं तो सिर्फ आप क्वालिफाई करते हैं। अगर थ्रो 16 पाउंड फेंक देते हैं 16 फीट तक, मेल में है तो आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। फीमेल में अगर 12 फीट फेंक देते हैं 12 पाउंड को, तो आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। उसी तरह से हाई जंप में अगर 4 फीट फांद जाते हैं तो मेल में आप क्वालिफाई करते हैं, और फीमेल में 3 फीट अगर आप फांदते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ क्वालिफाई करते हैं कि 50 मार्क्स रनिंग में जितना कम समय में दौड़ लें। थ्रो गोला फेंक में 25 मार्क्स, 16 फीट मिनिमम है, 16 फीट से 20 फीट अगर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिल जाएंगे। हाई जंप 4 फीट का है, 5 फीट फांद लिए तो 25 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिकल में, और फिजिकल के आधार पे ही, उसी मार्क्स के आधार पे मेरिट बनता है। दोस्तों अभी से ही ये बहाली की प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपका चयन अंतिम रूप से हो सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।